नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ज्यादा खास है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे पेरेंट्स बार बार यही क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि भैया हम तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन हमें यूनिवर्सिटियों के नाम बता दो, कौन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है, कौन कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी है जिनमें हम एडमिशन ले। तो मैं आपको बता दूं एक बात कि अगर आप यही चीज यूट्यूब पर सर्च करते हो या आप गूगल पे सर्च करते हो तो सैकड़ों वीडियो आपके सामने आ जाते हैं टॉप 10 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के। लेकिन मैं आपको बता दूं, हर साल बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे पेरेंट्स उन वीडियोस को देख करके फंस जाते हैं और उनके बाद में उनको पता चलता है कि उन्होंने जो गलती की वो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि उसके बेटे के या किसी स्टूडेंट के जितने मार्क्स थे उस मार्क्स पर उसे और अच्छा कॉलेज मिल सकता था, लेकिन टॉप 10 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के चक्कर में फंस करके वो बंदा 4 साल तक उस यूनिवर्सिटी में फंस जाता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो यूनिवर्सिटी टॉप 10 के अंदर आ रही है ये जानना काफी नहीं है, यूनिवर्सिटी का नाम जानना काफी नहीं है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जिनका फीस बहुत ज्यादा है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जिनका नाम तो यूनिवर्सिटी का है लेकिन उसके अंदर में बहुत सारे सब कैंपस हैं। तो वो यूनिवर्सिटी मिलेगा, आप उसके सब कैंपस में ही जाओगे अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए अपन को यूनिवर्सिटियों को टॉप 10 के अंदर रखना चाहिए। मैं आज जो आपको टॉप 10 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां बताने वाला हूं, वो ऐसा नहीं कि मैंने सिंपल यूनिवर्सिटी का नाम बता दिया, क्योंकि आपने मेरे से पहले और भी वीडियो देख लिए होंगे या इसके बाद में भी आप देख लेना, आपको सेम यही रहता है कि बंदे आ जाते हैं फेंक के चले जाते हैं कि ये टॉप यूनिवर्सिटी है, दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पर। ऐसा नहीं है भाई, दूसरे तीसरे नंबर में ऐसा नहीं बताने वाला। मैं यूनिवर्सिटी बताऊंगा, यूनिवर्सिटी के सब कैंपस बताऊंगा और उस यूनिवर्सिटी के बारे में बारीकी से बात करेंगे, मतलब एक एक यूनिवर्सिटी का कच्चा चिट्ठा खोलने वाला हूं। तो इस वीडियो पे अगर आए हो तो आपको कुछ नॉलेजेबल जानकारी लेकर के जाना है। और मैं आपको बता दूं कि वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि एक दो यूनिवर्सिटी ऐसी भी है जिनका नाम नहीं चलता, लेकिन अगर उन यूनिवर्सिटी से आप डिग्री करते हो तो आपका नाम चलेगा। ठीक है, तो वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। दूसरा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल है जो जब तक आप कॉलेज नहीं पहुंच जाते किसी न किसी तरीके से आपको एग्रो गूगल आपकी हेल्प करते हुए नजर आएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप डेमो में जाकर के देख सकते हो। पिछली बार भी बहुत सारे स्टूडेंटों का यहाँ पर डॉक्यूमेंट से प्रॉब्लम और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हुए जो हमने आपके यहाँ पर सॉल्व किए थे। ठीक है, तो ज्यादा मैं खुद की बड़ाई नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी चाहूंगा कि हर एक बंदा एक अच्छी यूनिवर्सिटी अच्छी कॉलेज में जाए बगैर किसी गलती के। तो आपकी गलतियां आपसे ना हो, इसलिए आपको हमसे जुड़े रहना है। दूसरा, आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहां पर मैं आपको एक एक यूनिवर्सिटी का काला चिट्ठा खोल खोल के समझाता हूं। तो कौन कौन सी अपनी वो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज है और एग्रीकल्चर साइंस जहां पर आप सीयूईटी यानी कि आईसीआर यूजी से एडमिशन ले सकते हो। चलिए, सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी आती है जिसका बहुत बड़ा नाम है, इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इसका नाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। देखो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दोनों ही तरीके से आप एडमिशन ले सकते हो, सीयूईटी यूजी के मार्क्स के बेस पर और सीयूईटी यूजी के मार्क्स से आप आईसीआर में भी बीएचयू में जा सकते हो। तो ये जो आप दो यहाँ पर तस्वीर देख पा रहे हो, एक तो बीएचयू का मेन कैंपस है और एक बीएचयू का छोटा भाई है। जो आपका राजीव गांधी साउथ कैंपस है ना, वो इसका दूसरा कैंपस है जो आपका यहाँ पर साइड में दिखाया हुआ है। तो बीएचयू, वैसे आप इसको आईसीआर में टॉप में नहीं माने तो अच्छा है, लेकिन फिर भी ये डिजर्व करता है कि टॉप यूनिवर्सिटी अपन इसको माने। और उसके भी काफी सारे रीजन हैं। देखो, अगर आपको आईसीआर में ये यूनिवर्सिटी मिल जाता है तो 36,000 रुपये आपका साल का मिलता है और इसका मिनिमम फीस लगता है और उसके बाद में आपके पास पैसे बच जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये यूनिवर्सिटी जो इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट है उनके लिए सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी रहेगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगला यूनिवर्सिटी आता है अपना पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था, कुछ यूनिवर्सिटियां ऐसी होती है जिनका नाम तो बहुत बड़ा होता है लेकिन उनकी फीस भी बहुत ज्यादा होती है। तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उसी कैटेगरी में से आती है। इसका अगर आप रैंकिंग देखो, आप हर साल इसका रैंकिंग देख लो, इस बार भी एनआईआरएफ का रैंकिंग में अगर अपन अलाइड साइंस की जो एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटियां हैं
उनमें अदर कोर्सेज को हटा दे और एग्रीकल्चर के कोर्सेज को ऊपर रख के देखे तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फर्स्ट नंबर पे आता है। और लेकिन फर्स्ट नंबर पे आता है, अब काफी सारे स्टूडेंट हर साल मेरे को देखने को मिलते हैं कि भैया मैंने ये यूनिवर्सिटी डाल दिया था और मिल भी गया, लेकिन मैं इसका फीस देने के लिए वो नहीं हूँ, फीस नहीं दे सकता, इसका इतना ज्यादा फीस है। तो इसका फीस 1 लाख प्लस हो जाता है। तो अगर इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट है तो इसको थोड़ा ध्यान में रखें। अब अपन इसके बात करें कि इसके अंदर सब कैंपस होगी, तो इसके अंदर बीएससी एग्रीकल्चर में आपको कोई दिक्कत नहीं है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिलेगा तो उसका मेन कैंपस ही मिलेगा, क्योंकि उसका यहाँ पर कोई सब कैंपस नहीं है। ठीक है, अदर कोर्सेज का डिटेल भी मैंने यहाँ पे ऐड किया है, लेकिन मैं केवल इस वीडियो में बीएससी एग्रीकल्चर के लिए बात करूंगा। ठीक है, बाकी का आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। दूसरा, मैं इसका पीडीएफ है जो अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, आगे बात करें, गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर उत्तराखंड में है और बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है। और अगर अपन बात करें 2020 से पहले की, तो लगातार जो आईसीआर का रैंकिंग आ रहा था उसमें पहले नंबर पर ही आती थी। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि पहले नंबर वाली यूनिवर्सिटी को एक साल एक्रीडेशन ही नहीं रहा आईसीआर का, तो वहां पर आईसीआर का कोई बंदे नहीं गए और धीरे धीरे उसका रैंकिंग भी थोड़ा नीचे गया। लेकिन फिर भी ये यूनिवर्सिटी डिजर्व करती है टॉप 10 के अंदर, और टॉप 10 के अंदर ये यूनिवर्सिटी है भी। और इस यूनिवर्सिटी के अगर अपन कैंपसेस की बात करें, तो ये यूनिवर्सिटी भी आपको मिलती है, तो आपको इसका मेन कैंपस ही देखने को मिलेगा। इसका बीएससी एग्रीकल्चर के लिए कोई सब कैंपस नहीं है। ठीक है, तो आपको जीबी पंत यूनिवर्सिटी मिलती है, तो टॉप यूनिवर्सिटी है। अगला बात करें, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर। तो मैंने बोला था कि कुछ यूनिवर्सिटियों का नाम बहुत बड़ा होता है, लेकिन उनके सब कैंपस भी काफी सारे होते हैं। तो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ में ही सेम कंडीशन है, तो आप यहाँ पर काउंट करो मेरे साथ में। एग्रीकल्चर कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर जो आपका मेन कैंपस है, यहाँ पर आपका बीएससी एग्रीकल्चर है। आगे बात करें, एग्रीकल्चर कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट मदुरई, तो यहाँ पे भी आपका एग्रीकल्चर है। उसके अलावा एग्रीकल्चर कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट किलिकुलम, यहाँ पे भी आपका एग्रीकल्चर है। उसके अलावा आपका तिरची में भी एग्रीकल्चर है। उसके अलावा आपका कुडुमियान मलाई में भी बीएससी एग्रीकल्चर है। फिर आपका इच्चन घोटई में भी आपका बीएससी एग्रीकल्चर है। और वाल वचलूर यहाँ पे भी आपका एग्रीकल्चर है। अब अगर अपन टोटल काउंट करें कैंपस कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके 7 कैंपस हैं बीएससी एग्रीकल्चर के। अगर अपन इसका सब कुछ देखें, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कोई बंदा नॉर्थ से आ रहा है और उसके अच्छे मार्क्स हैं, इतने मार्क्स पर अगर वो नॉर्थ में कोई यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस ले लेगा ना, तो उसके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, और अगर कुछ बंदे रहते हैं मेरे जैसे कि उनको तो भाई टॉप यूनिवर्सिटी में ही जाना है, कुछ भी हो जाए कहीं भी मिले, तो वो बंदे आ भी सकते हैं। इसके सब कैंपसों में भी इतनी बुराई नहीं है, लेकिन ये नहीं कि इस यूनिवर्सिटी में बुराई नहीं है तो और यूनिवर्सिटियों में भी नहीं है। इसमें भी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है आप देखोगे कोई ना कोई उसके अंदर खराबी निकाल ही देता है। लेकिन फिर भी ओवरऑल अपन देखें तो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अच्छा है। थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम और खाने का दिक्कत होता है स्टार्टिंग में बस। ओके, तो हिंट दे दिया, इतना काफी है। अगला बात करें, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, तो ये भी अपना बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी माना जाता है। और ये अपने जो यूनिवर्सिटी है, इसके भी पहले इसके सब कैंपसेस नहीं थे, उनको एक्रेडिटेशन नहीं था, लेकिन अभी 1 2 साल से इसके जो इसके अंडर में कॉलेज है, कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज, उनको आईसीआर का एक्रेडिटेशन मिला और वो इसके सब कैंपसों में शामिल हो गए। तो 2 कॉलेज है आपका, एक तो ब्यावल में है और एक आपका कॉल में है, और दूसरा आपका मेन कैंपस हिसार में है। तो इसके मेन कैंपस को मिलाकर के टोटल 3 कैंपस हो जाते हैं। तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी अच्छा है और इसका नाम भी चलता है। लेकिन अगर ये यूनिवर्सिटी आपको मिल रहा है, आपका रैंक थोड़ा कम है, तो आपको ये यूनिवर्सिटी का सब कैंपस ही अलॉट होगा। ठीक है, तो अब काफी सारे स्टूडेंटों की ये भी डाउट आ सकता है कि भैया ये कैसे पता चलेगा कि हमें मेन कैंपस मिलेगा कि सब कैंपस। तो उसके लिए हम आपको पर्सनली गाइड करेंगे आपके काउंसलिंग के टाइम पर, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आप एग्रो गूगल पे आए हो ना, तो आपको हम आपके मार्क्स के बेस पर, आपकी रैंक के बेस पर आपको टॉप कैंपस दे देंगे। ठीक है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बने रहना है।
चलिए अगली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलोर। तो ये टॉप मोस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंदर आता है इंडिया की, ठीक है। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का नाम इंडिया में ही नहीं, इसका नाम है जो विदेशों में भी चलता है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी ने इतने सारे साइंटिस्ट दिए। और इस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। लेकिन इसके भी अपन कैंपसों की बात करें तो आपका एक तो बेंगलोर में है, उसके अलावा आपका मंडिया में है, ठीक है। उसके अलावा आपका हसन में है, और एक आपका यहाँ पर चिंतामणि में है। तो इसके भी 4 कैंपसेज हैं। अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलुरु अलॉट होता है तो अगर आपका रैंक अच्छा है तो आपको ये मिलेगा, और अगर आपका रैंक थोड़ा डाउन है तो आपको ये अदर 3 कैंपसेज हैं ये भी अलॉट हो सकते हैं। वैसे इसके कैंपस सारे अच्छे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसा टीएनयू का है वैसे सेम मामला इसका है। लेकिन फिर भी एक सोचने की जरूरत पड़ जाती है अगर आप साउथ नॉर्थ इंडिया से अपनी यूनिवर्सिटियों को छोड़ करके इधर आ रहे हो साउथ इंडिया में, ठीक है। चलिए अगली यूनिवर्सिटी की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पूसा समस्तीपुर बिहार। तो इसका जो कैंपस है वो आपका डोली में है, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। तो इसका भी जो मेन कैंपस है वहां पर आपका पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह ही चलते हैं। लेकिन इसका ऐसा नहीं बोल सकते कि सब कैंपस में चल रहे हैं, क्योंकि उसका वही कैंपस है तो उसी में चलेगा ना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी अच्छा है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम आती है ट्रेवल करने में, यहाँ पर जाने में। और स्पेशली अगर बात करें बिहार की तो उधर ट्रेन वगैरह में रश बहुत ज्यादा रहता है। ये जिसने भी उधर ट्रेवल किया होगा कभी तो उसको पता होगा। वैसे ये सारी चीजों को साइड में रखते हुए अपन को यूनिवर्सिटी के ऊपर ध्यान देना है। तो यूनिवर्सिटी अच्छी है, ठीक है। जो ऊपर बताई उनसे अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपन इसको इतना है कि इस यूनिवर्सिटी में अपन एडमिशन ले सकते हैं और अपने 4 साल इस यूनिवर्सिटी को दे सकते हैं, ठीक है। अगला बात करें उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर। तो ये एक अच्छा यूनिवर्सिटी अपन इसको बोलेंगे, और पुराना यूनिवर्सिटी है। लेकिन इसके भी अगर अपन कैंपसेस देखें तो इसका मेन कैंपस आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भुवनेश्वर में। उसके अलावा इसका एग्रीकल्चर का चिपलम्मा, ये आपका चिपलम्मा आप थोड़ा देख लेना। मेरे से अगर गलत बुलान आ रहा है तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। और फिर है आपका भुवन पटना, यहाँ पे भी आपका बीएससी एग्रीकल्चर। कुल मिलाकर के इसके हैं आपके 3 कैंपस। ओयूएटी के 3 कैंपस है, पहले 2 ही थे, अभी एक और आपका यहाँ पर जो न्यू एक्रेडिटेशन मिला है 2021 में उसके अनुसार आपके यहाँ पर एक और कैंपस ऐड हो गया, ठीक है। तो टोटल मिलाकर के 3 कैंपस आपके ओयूएटी के हो जाते हैं। उसके अलावा गुजरात वाली यूनिवर्सिटियां जिनमें थोड़ा थोड़ा कंपटीशन ऊपर नीचे होता रहता है, जूनागढ़, नवासारी, और आपका यहाँ पर आता है आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अभी अगर अपन करंट में देखें तो उसका थोड़ा स्थिति नीचे चला गया है रैंकिंग में, और नवासारी काफी अच्छा कर रहा है, ठीक है। तो नवासारी को मैंने यहाँ पे लिया है गुजरात की यूनिवर्सिटियों में, और ये अपना 9 नंबर का यूनिवर्सिटी है अपने लिस्ट में। तो यहाँ पर नवासारी के भी अपन कैंपसेस देखें तो यहाँ पे भी ये नहीं कि केवल एक ही हो। लेकिन आप एक चीज यहाँ पे देख सकते हो, हॉर्टिकल्चर है ना जो इसका मेन कैंपस नहीं है, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर का एक ही कैंपस है। हॉर्टिकल्चर वालों के लिए नवासारी बहुत अच्छा सिलेक्शन रहता है अगर वो टॉप कैंपसों में इसको रखते हैं तो उनको, क्योंकि फिक्स है कि उनको एक ही कैंपस मिलेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इसके कैंपस काउंट करें तो आपका नवासारी में है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके अलावा आपका यहाँ पर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बारूच में है, और उसके अलावा वैगई में है। तो इसके भी आपके यहाँ पर 3 कैंपसेस हो जाते हैं नवासारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, ठीक है। आगे बात करें इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैंने आपसे बोला था कि वो यूनिवर्सिटी न्यू न्यू है, उस यूनिवर्सिटी का इतना नाम नहीं है। लेकिन अगर आप वहां से डिग्री करते हो तो आपको नेम और फेम दोनों मिलेगा। तो वो ये 2 यूनिवर्सिटीज हैं। आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं, 2022 में आईआरआई दिल्ली में भी आपका एग्रीकल्चर के लिए यूजी स्टार्ट हुआ था। लेकिन उन्होंने पिछले साल, ये हमारे रिसर्च वर्क में प्रॉब्लम आ रही है, हमारे साइंटिस्ट हैं जो वहां पर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने काफी सारे कैंपस जो पहले स्टार्ट किए थे, आपका हरियाणा में किया था, आपका लखनऊ में किया था, करनाल हरियाणा में, ठीक है। उसके अलावा आपके आईआरआई दिल्ली में,
तो बहुत सारे कैंपस कोलकाता में भी था, वो सारे कैंपसों को बंद करके अब केवल आईएआरआई के 2 ही कैंपस छोड़े हैं, जो आपका एक असम में है, एक आपका झारखंड में। तो अगर आपको आपकी डिग्री के आगे आपको ये नाम लगाना है आईएआरआई, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये यूनिवर्सिटियों को आप अपने टॉप 5 के अंदर भी रख सकते हो, ठीक है। और कोई अगर इनमें बहुत ज्यादा ईगली जाना चाहता है तो वो इसको 1 नंबर पे भी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप समझ सकते हो कि अभी नई यूनिवर्सिटी है, अभी 2022 में ही यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। तो अपने जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में जो फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, वो सारी फैसिलिटी यहाँ पे नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। और बिल्डिंग वगैरह आप देखोगे और हॉस्टल फैसिलिटी सब कुछ अच्छा है, ठीक है। तो ये सारी अपनी 10 यूनिवर्सिटीज थी। एक बार मैं फिर से आपको एक एक यूनिवर्सिटी का नाम बता देता हूँ। पहले नंबर पर आ रही है अपनी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दूसरे पर आ रही है अपनी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तीसरे पर आ रही है अपनी गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, चौथे नंबर पर अपनी आ रही है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पांचवें नंबर पर अपनी आ रही है यहाँ पर चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। उसके बाद में अपनी अगली यूनिवर्सिटी आ रही है छठे नंबर पर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बैंगलोर। उसके बाद में 7वें नंबर की यूनिवर्सिटी आ रही है अपनी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। फिर आपकी उड़ीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, देन आपकी नवासारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और लास्ट 10 नंबर पर जो मैंने रखा है वो है आपकी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये मैं आपको यूनिवर्सिटियों के नाम बताए हैं। कुछ आप जैसे मैंने आपको तर्क दिया है एक एक यूनिवर्सिटी का, फीस से रिलेटेड, सब कैंपस से रिलेटेड, उसके अनुसार आप इनको अपनी काउंसलिंग में ऊपर नीचे भी कर सकते हो। लेकिन मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा गलती करते हैं, तो आपकी कोई गलती ना हो इसलिए ये जो ग्रुप दे रखे हैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का ग्रुप, इसको आप ज्वाइन कर लेना। और दूसरा, आप हमारा जो पर्सनल काउंसलिंग हम आपको देंगे उस टाइम पे, उसमें ज्वाइन हो जाना, जिससे कि आपकी काउंसलिंग में कोई गड़बड़ी ना हो, ठीक है। तो मिलता हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलता हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।